રાપરના 11,500 વર્ષ પૌરાણિક નરેણેશ્વર મહાદેવ મંદિરના મહંત તલવારગીરી બાપુની ગુરુ પૂર્ણિમા નિમિત્તે ખાસ મુલાકાત। સ્ટોરી બાય ઘનશ્યામ બારોટ, મા ન્યૂઝ લાઈવ, રાપર, ગુજરાત। नमस्कार दर्शक मित्रों, मा न्यूज लाइव में हूँ घनश्याम बारोट आपने आवकारूँ छूँ। खास तो आज गुरु पूर्णिमानो दिवस है। समग्र रापर तालुकानी अंदर एक अनेरो उत्साह छवायो छे। रापर तालुकाना भक्ति और श्रद्धाळु प्रजा पोतपोताना गुरुना आश्रमे जई अने आज आशीर्वाद लेवा माटे उमटी रही है। त्यारे रापरथी 4 किलोमीटर दूर मैं जेम आपने अगाऊ जणाव्युं हतुं एम नरेणेश्वर महादेवનું મંદિર છે અને અહીં એક એવી લોકવાયકા છે કે અહીં નળરાજાએ તપ કર્યું હતું અને આ જે તમને સામે મંદિર નાનું એવું મંદિર દેખાય છે એ નળરાજાએ અહીં બનાવ્યું હોય એવી લોકવાયકા છે। ખાસ તો આ વાવ એમાં કહેવું પડે એવી પણ એક વાત હતી કે નળરાજા દરરોજ નવે કૂએ દાતણ કરતા, એટલે કે નવું જળાશય ઊભું કરી અને પોતે રોજ, એટલે મતલબ કે એ સમયે પણ એ સમયના તપસ્વીઓ, રાજાઓ, સંતો, ઋષિઓએ જે જળને મહત્ત્વ આપ્યું છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક હવે આપણને ખબર પડી કે આપણા સંતોએ, આપણા રાજવીઓએ, આપણા વિદ્વાનોએ આટલું બધું પાણીને મહત્ત્વ કેમ આપ્યું હતું। આપ જોઈ શકો છો, આ વાવ પૌરાણિક વાવ છે અને કહેવાય છે કે આ પણ નળરાજાએ બંધાવી હતી। 2004થી સતત 20-22 સુધી આ જગ્યાને ક્યાંય પણ એક દિવસ માટે પણ ન મૂકનાર સંત શ્રી તલવારગીરી બાપુ, આખો તાલુકો નહીં સમગ્ર કચ્છમાં તલવારગીરી બાપુ તરીકે જાણીતા બાપુથી આપણે મળશું, ખાસ તો એમનો પરિચય મેળવશું। અને અહીં જે રાપર તાલુકાની પ્રજામાં એમણે એક આ જંગલ હતું, અહીંયા આવવું હોય તો દિવસે પણ બીક લાગે એવા વાતાવરણને જંગલમાંથી મંગલ બનાવી નાખી। સિદ્ધિભાઈ આવી જાઓ, તમે આ બાજુ આવી જાઓ, સરોજભાઈ આવી જાઓ। જંગલમાંથી મંગલ બનાવ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો આ બાજુ ચારેકોર બાઉન્ડ્રી બનાવેલી છે। ખાસ તો અહીં જે વૃક્ષો છે ક્યાંક ને ક્યાંક પાણીની શોર્ટેજ અહીં દેખાય છે, પણ આ ચોમાસું ચોક્કસ સારું જશે ને જે આ વૃક્ષો છે અહીંયા ઊભા છે। ખાસ તો બાપુ પહેલાં તમારો પરિચય આપો, આ જગ્યામાં કેટલા વર્ષ થયા તમને? ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी। अपने ने 2004 में हूँ इधर आया, तो करीब 17-18 साल होने जा रहे हैं। इसके पहले हूँ नखत्राना तालुका में नीलकंठ आनंद आश्रम प्यूणी जागीर रहता था। पछी यहाँ कोई नहीं बना पाता था, महात्मा छोड़ते थे, कोई रहता नहीं था। जंगल की जगह है, कोई महात्मा में इतना भजन न होवे, कोई मानस की नड़तर होवे, महात्मा भाग जावे पगार देते हुए भी। जगह हमारे अंडर में थी, तो पौराणिक जगह है। बहुत नास्तिक हैं, सेवा करने वाले हैं नहीं। पछी बापू को दुखी करे खाने की बात अलग है, भले खा जावे, बापू को भी खा जावे साला तो भी हालेगा है, लेकिन ऐसा है नहीं। शरीर को दुख देगा, माल में दुख देगा, पछी शू करेगा बापू ना। बापू तो पीछे हटने वाला नहीं है। जय गिरनारी, ओम नमः शिवाय। तो आज जो है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सभी भगत महात्मा गुरुओं के पास दर्शन करते जाते हैं। ये सबसे बड़ी साल की बड़ी गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु बिन भवने तरह न कोई, चाह विरंच शंकर सम होई। संसारी मानस कितना भी भजन करे, भजन की अपेक्षा वो भुआगिरी करके, कुछ भी करके पैसा इकट्ठा करे, लेकिन धर्म नहीं कर सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर का है ये नाम, यही है गीता का ज्ञान।
हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में नाना प्रकार के धर्मावलंबी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन सभी लोग एक राष्ट्र एक भाषा तो नहीं है, लेकिन सब एक होकर अपना धर्म का पालन करते हैं। कोई किसी को अवहेलना नहीं करता है, क्षति नहीं पहुंचाता। लेकिन आपसी दंगे नेता अभिनेता लोग भड़का के किसी को दंगा भी करावे तो ये तो बड़े बड़े देशों में भी चलता है। ખાસ તો બાપુ હું તમને એ પૂછી કે આજે જ્યારે ગુરુ પૂર્ણિમા છે ત્યારે પહેલાં તો આપનો જે આપનો અખાડો છે આપના અખાડાની માહિતી આપણને જે અખાડાની અંદર જે ગુરુ પરંપરા ગુરુ શિષ્યની પરંપરા છે એનું પાલન અને એ કઈ રીતે આખી વિધિ થતી હોય છે? हाँ, ये संसार क्या है? गुरु कृपा केवलम। गुरु प्रणाली आज से नहीं सतयुग से चली आ रही है। बड़े बड़े राजाओं को गुरु बनाना पड़ता था। बगैर गुरु के कोई उद्धार किसी का होता नहीं है। मानव स्वयं क्यों भगवान बन जावे, लेकिन गुरु नहीं बनाया है तो उसका उद्धार नहीं है, उसको भगवान स्वीकार करेगा नहीं, पब्लिक भले स्वीकार करे। पछी क्या है? ये ऋषि परंपरा है। पहले ऋषि लोग थे सतयुग में, तो ऋषियों के पास सतियाँ भी रहती थीं, चेलियाँ, तो उनके साथ में रह के भी भजन करते थे। अभी कलयुग है, अभी भी चेलियाँ हैं, तो अभी चेलियाँ क्या, अभी हमारे को कहने में तो थोड़ा पाप लगेगा, अपने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समय परिवर्तन है, कलयुग की निशानी है। तो हम लोग गिरनारी जूना पंचदश नाम अखाड़ा RSS द्वयम गवर्नमेंट महेंद्र त्रिवेणीगिरी नागा बाबा गुरु श्री रोटीराम गिरी नागा बाबा भूतपूर्व थानापति, मेरा ये परिचय है। अभी महादेव की कृपा है, गुरु दत्त भगवान ने जन्म लिया माता अनसुईया के यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने। वहाँ से हमारी प्रणाली गुरु परंपरा हाली। हमारा इष्ट देव दत्त भगवान है। सभी देवताओं के 4 भुजा होते हैं, 2 भुजा होते हैं, लेकिन हमारे देवता के 6 भुजा हैं। क्या 6 भुजा वाला हमारा देवता है, तो उनको कहते हैं दत्त भगवान। अनसुईया अत्रि ऋषि पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आए वहाँ, तो ये गुरु प्रणाली वहाँ से चल गई। नागा संप्रदाय नहीं, पहले ऋषि संप्रदाय था, तो उसमें संसारी भी रहते थे, पुत्र की प्राप्ति भी करते थे, हैं? लेकिन वो सतिया पुत्र की प्राप्ति जैसे दत्त भगवान को प्राप्त किया, तो सतीत्व के बल से ब्रह्मा विष्णु को महेश को जो है परीक्षा लेने आए तो बच्चा बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या परीक्षा लिया? बोले भाई माता जी हमको भिक्षा दो। बोले ओ मस्त, जो कुटिया में आएगा भोजन खिलाएंगे। बोले ऐसे हम भोजन नहीं करते हैं, हमें तो अलग प्रकार के महात्मा चाहिए। बोले तो कैसे करेंगे? बोले हमको आप माता जी बगैर बेपर्दे हो जाओ फिर भोजन कराओ, तो हम करेंगे नहीं, चले जाएंगे, तुमको श्राप लगेगा। माता जी ने सोचा, अनसुईया माता जी ने, कि चलो अपने को ये क्या है चक्कर, ऐसा तो कोई आज तक महात्मा आया नहीं है, ये कौन सी बला है। देखा सतीर्थ के बल से तो पता चला ये तो पोते ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए हैं, सतीर्थ तो खराब करने के लिए। बोले बच्चा ठीक है ठहरो, हूँ कुटिया के अंदर से अभी आती हूँ, तुमको जो है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगी। क्योंकि आए हुए अतिथि को अगर भगा देवे तो उसमें बहुत बड़ा पाप लगता है। कोई अतिथि अपने द्वारे भिक्षा करने आया, उसको अपने भिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो अपने पास 2 रोटी खाने के लिए है तो उसमें से 1 रोटी उसको दे सकते हैं। ખાસ તો બાપુ હું તમને એ પૂછી કે અત્યારે આપણે અહીં આ પરિસરમાં કેટલા વૃક્ષો હશે? अभी इस तरफ अपने चारों ग्राउंड में करीब 100 वृक्ष है। टपक पद्धति लगाया था, अभी टपक पद्धति भी टूट गई है। अभी राम भरोसे बारिश के मत्थे हालेगा जे थावेगा थावेगा। ગાય गाय अपने पास 9 गाय छे, પછી કૂતરા છે 15, મિન્ના ખાસ છે। તો બાપુ ખાસ તો અહીં જે મોરના ટવકા સંભળાય છે તો અને વિસ્તારે જંગલ છે, તો અહીંયા મેં સાંભળ્યો છે કે રાપર તાલુકાના ભાવિકોને આપ શું સંદેશ આપશો? रापर तालुका के पालनपुर पास गांव में है, यही हमारा शुभ संदेश है कि धर्म करो, अच्छा करो, अच्छा करो और कुएं में डाल लो, उसकी प्रतीक्षा मत करो। भगवान सभी को सद्बुद्धि आपे। प्रतीक्षा की बात से मुझे एक बात याद आई बापू। अभी हम जब बैठे थे आपने बात किया
कि हमारे यहाँ संतोष आए थे और ये रूम बनाने के लिए वो मेरे को तो अभी ये खखड़धज लग रहा है, मतलब कि 2017 से अभी तक वैसे ही है। तो बापू उसके बाद जब वो आपको वचन दिया गया था कि नहीं नहीं बापू आपका रूम हो जाएगा, आप आशीर्वाद दीजिए, फिर दूसरी बार जीत के आशीर्वाद लेने आए या रूम के बारे में कुछ बात किया? ये तो कितने नेता अभिनेता आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं, जो करे उसको अपने मानते हैं, अपने किसी व्यक्ति की बुराई करते नहीं हैं। हम तो गिरनारी बाबा है, उसका कर्म वो जाने, हमारे को कोई मतलब नहीं है। अभी तक कितने नेता आ गए, किसी ने कुछ किया नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, जी, मतलब बोलते हैं लेकिन कुछ करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं करता कोई नहीं है। जी पब्लिक ऐसी है। जी। बापू ये जो रास्ता है, आपका जो रास्ता है इधर आने का, वैसे ये समझ लो हजारों साल पुरानी जगह है, तो ये जो रास्ता है, अभी पुल तो हमने देखा लेकिन रास्ते का कहीं ठिकाना नहीं है। क्या करूँ? ये तो रास्ता पालनपुर के गांव की रास्ता है, पालनपुर गांव के सरपंच को बनाना चाहिए। तो एक घर में 40 साल से सरपंची है, 40 साल में उसको जो भाता है करता है, उसकी मौज की बात है। अपने तो किसी को कहिए नहीं बच्चा ये करो, आओ तो बिल कम, जाओ तो भीड़ कम, सरपंच हो तो मैं धारासभ्य हो, प्रधानमंत्री हो, नो वैल्यूएशन। तो उसने अभी तक रोड बनाया है, इधर तक बनाया है, पुलिया भी बनाया है, जैसी बनाया हो जे किया, ठीक है, भगवान उसको भला करे। मतलब रास्ते की ज़रूरत है। रास्ते की ज़रूरत तो हमारे को अभी ये रापर से आने वाले रास्ते की ज़रूरत है। तो कोई अच्छा धारासभ्य बनेगा तो 10-20 लाख का ग्रांट वापरी देगा, तो इधर से रोड बन जाएगा बारे बारे पालनपुर गाँव। पानी कहाँ से आता है? पानी तो ये अभी जो है पालनपुर गांव के आगे एक कुआं है पुराना, तो उस कुएं से पानी आता है, वो गांव पूरा पीता है, पालनपुर गांव। और अपने पास पाइप लाइन फिट है तो इधर आ जाता है, सारा गांव पीता है। तो उसमें गांव का भी भला, उसके पीछे अपना भी भला। बीच में खारा हो गया था, फिर अपने मीठा कर दिया। अपने सूँच है कहीं छे नहीं भाई, हमें तो जय गिरनारी जय गिरनारी। तो दर्शक मित्रों, आ था त्रिवेणीगिरी बापू એટલે કે તલવારગીરી બાપુ। ખાસ તો આ જગ્યાને નંદનવન બનાવવા માટે જો નેતૃત્વની ઈચ્છા શક્તિ હોય તો રાપરનું એક સારામાં સારું પર્યટન સ્થળ બની શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે। બાપુની ખૂબ મહેનત છે। છેલ્લા 18 વર્ષથી આ વ્યક્તિ એક પણ દિવસ માટે આ જગ્યાને છોડી નથી કે નથી કોઈની પાસે ક્યારે અપેક્ષા રાખી। ભગવાન દઈ જાય છે અને બાપુ હાલે છે। 15 જેટલા કૂતરા, 9 જેટલી ગાયું, 5000 પક્ષીઓ અને આવતા શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા, આ બધાને બાપુ ક્યારે બાપુ પાસેથી કોઈ નિરાશ થઈને ગયું હોય એવું ક્યારેય કોઈ સાંભળ્યું નથી। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક નેતૃત્વની ઈચ્છા શક્તિથી આ જગ્યાને ખાસ તો રાપર તાલુકાને એક નવું પર્યટન ધામ આપણે આપી શકીએ એમ છે। જો આપણી ઈચ્છા શક્તિ હોય તો આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન દિવસે એક નિર્ણય કરી કે આપણી જે હજારો વર્ષ પુરાણી સભ્યતા, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારો જ્યાં સંચવાઈ રહ્યા છે એવી આ એક ધાર્મિક જગ્યાએ આપણા નેતાઓ આવે અને જોવે। અને જો એમને એવું લાગે, ખાસ તો બાપુ હજી મને એક વાત યાદ આવી, આપણે આ અહીંયાથી આમ જઈએ એટલે એક આ બાજુ એક આખું શમશાન છે, બહુ મોટી મોટી કબરો છે। એ શું બાપુ આખું શું છે? ये क्या है, 11,500 वर्ष जूनी जगह है। गुजराती बोलूँ हालेगा? हाले कोई भी भाषा हालेगी। हाँ जी। तो राजा नल ने आके यहाँ जो है तपस्या किया। राजा नल यहाँ आया, जब मानस के ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आती है तो अच्छे अच्छे महाराजों को छोड़ देना पड़ता है राजघराना। तो राजा नल को भी ऐसी आपत्ति पड़ी कि इसका जो है जागीर किसी दूसरे ने पड़ा लिया। और ये रघुवंशी खानदान के थे। राजा नल राजा राम के दादा थे। तो ये 11,500 वर्ष पहले थे। जब वो आए तब यहाँ ये कच्छ बस्ती नहीं थी, समुद्र था। तो उन्होंने यहाँ तपस्या किया। ये तो कहानी बहुत बड़ी है राजा नल की। तो उन्होंने ये जो सामने बाव दिखती है, बाव बनाया राजा नल ने। पत्थरों की बाव थी, पहले पत्थर की बनाते थे। मीठा पानी था इसमें, अभी तक पानी था 20 साल पहले तक। नवुं पर्यटन धाम આપણે આપી શકીએ એમ છે જો આપણી ઈચ્છા શક્તિ હોય તો। આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન દિવસે એક નિર્ણય કરી કે આપણી જે હજારો વર્ષ પુરાણી સભ્યતા, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારો જ્યાં સંચવાઈ રહ્યા છે એવી આ એક ધાર્મિક જગ્યાએ આપણા નેતાઓ આવે અને જોવે। અને જો એમને એવું લાગે, ખાસ તો બાપુ હજી મને એક વાત યાદ આવી, આપણે આ અહીંયાથી આમ જઈએ એટલે એક આ બાજુ એક આખું શમશાન છે, બહુ મોટી મોટી કબરો છે। એ શું બાપુ આખું શું છે?
ये क्या है, 11,500 वर्ष जूनी जगह है। जी। गुजराती बोलूँ हालेगा, हाँ, हाले हाले कोई भी भाषा हालेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो राजा नल ने आके यहाँ जो है तपस्या किया। राजा नल यहाँ आया। जब मानस के ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आती है तो अच्छे अच्छे महाराजों को छोड़ देना पड़ता है राजघराना। तो राजा नल को भी ऐसी आपत्ति पड़ी कि इसका जो है जागीर किसी दूसरे ने पड़ा लिया। और ये रघुवंशी खानदान के थे। राजा नल राजा राम के दादा थे। तो ये 11,500 वर्ष पहले थे। जब वो आए तब यहाँ ये कच्छ बस्ती नहीं थी, समुद्र था। तो उन्होंने यहाँ तपस्या किया। ये तो कहानी बहुत बड़ी है राजा नल की। तो उन्होंने ये जो सामने बाव दिखती है, बाव बनाया राजा नल ने। पत्थरों की बाव थी, पहले पत्थर की बनाते थे। मीठा पानी था इसमें, अभी तक पानी था 20 साल पहले तक। फिर ये बाव भूकंप में ढरी गया। फिर कोई आवड़ शेत माँ बहनों का लग गया तो फेल हो गई, सूख गया। इसके बाद पांडव भी यहाँ आए तो पांडव ने भी यहाँ मान्यता रखा। तो पांडव ने भी 4 बाव बनाया, आसपास 4 बाव हैं, वो भी बेचारी फेल हो गई। तो ऐसे करके कुल मिला के ये 11,500 वर्ष जूनी जगह है। ऋग्वेद में इसका लेख बताते हैं। ये मिनी गिरनार है। आप गिरनार में किसी पुराने महात्मा को जाके पूछिए कि हम नरेड़ेश्वर महादेव से आए हैं रापर तालुका से, तो वो यही बोलेगा कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, आपके पास तो मिनी गिरनार स्वयं थे, वहाँ आप क्यों नहीं गए नरेड़ेश्वर महादेव। तो ये नरेड़ेश्वर महादेव है राजा नल का बिठाया हुआ। तो गिरनार राजा भी शिवरात्रि को यहाँ एक बार नरेड़ेश्वर से मिलने आते हैं भाई से, और ये हर समय जो है गिरनार में हाजिर होता है। यही यहाँ की विशेषता है। तो दर्शक मित्रों, 11,500 વર્ષ પુરાણી આ જગ્યાને રાપર તાલુકાનું નેતૃત્વ ધારે તો એક પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકસાવી શકે છે। વાત છે ઈચ્છાશક્તિની। કેમેરામેન શામજીભાઈ ભૂત સાથે ઘનશ્યામ બારોટ, મહાન્યૂઝ લાઈવ, રાપર, ગુજરાત।